Hello students, today we will discuss question number 8 onwards exercise 4.3. Right? पिछली हमने the rest whole question we have discussed in previous lecture. एक लेक्चर मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन का बनाया था, फिर थर्ड टू सेवन्थ सेकेंड लेक्चर बनाया था और आज हम डिस्कस करेंगे ये आखिरी 4-5 क्वेश्चंस. सो इससे क्या होगा, आपका फुल फ्लेज आई हैव कंप्लीटेड ऑफ चैप्टर नंबर 4. फाइन, I hope you understand and you are safe everywhere. Fine. Now statement पढ़ेंगे. सबसे पहले statement क्या है? A train travels 360 किलोमीटर. मतलब एक ट्रेन का टोटल डिस्टेंस कवर करती है 360 at a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक ही स्पीड से वो जा रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही. जैसे कोई बंदा 60 की स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से थ्रू आउट वो जर्नी कवर करेगा. ठीक है. We are just taking example. If the speed had been 5 किलोमीटर more, मतलब उसने स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर बढ़ा ली. जैसे मैंने बोला कि 60 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ, मैं 5 की स्पीड और बढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या होगा 65 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड हो जाएगी. If it would have taken 1 hour less, जब मैं 60 की स्पीड से जा रहा था तो मेरा टाइम कुछ लग रहा था. जब मैं 65 की स्पीड पे जाऊँगा 65 की, तो मेरा 1 घंटा कम लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो इसको हम 2 केसेस में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पहला केस, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे हम. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन. ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है? वो करती है 360 किलोमीटर पर आवर. लेट यूनिफॉर्म मतलब जो स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और इस स्पीड पे जा रहे हो, कोई टाइम तो लेगा, तो टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस, तो मैंने लिया t आवर्स. t घंटे लगाता है, 10 लगाए 5 लगाए मेरे को नहीं पता. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 बनेगा हमारे पास. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम. ये डिस्टेंस का फार्मूला है. इसको हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, st इक्वल टू डी. st इक्वल टू डी. तो डिस्टेंस आपने कितना कवर करा, 360 किलोमीटर. स्पीड कितनी थी आपकी, x किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना था आपका, t. तो यहाँ से हमेशा जब हमने स्पीड निकालनी है तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालेंगे. टाइम की वैल्यू कितनी आई, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन. ओके. सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ने के बाद बनाएंगे. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, पहले स्पीड थी x, अब कितनी स्पीड हो जाएगी, x प्लस 5 बढ़ गई. इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, पहले टाइम था t, अब 1 घंटा कम लेंगे, मतलब t माइनस 1. अगर पहले 10 घंटे लगा रहे थे तो 10 माइनस 1, अब 9 आवर्स लगाएंगे फॉर द सेम जर्नी. तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ. तो केस 2 क्या बनेगा, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. ये 5 किलोमीटर मैंने बढ़ा दी स्पीड अपनी. नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन वो कितना आएगा, 1 घंटा कम. तो मैंने 1 आवर माइनस कर लिया. डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस कितना है टोटल, वो सेम ही है, वो नहीं चेंज हो रहा क्योंकि सेम जर्नी बोला उसने, वो है हमारे पास 360 किलोमीटर. तो फार्मूला वही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. यहां से हम फिर टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे. दिस वन यू गेट, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, ये वाली t की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. लिखेंगे यूजिंग 1 in 2. जब यूज करेंगे तो
यहाँ आएगा दिस दैट, क्योंकि t की वैल्यू मैंने 360/x निकाली हुई है, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब 1 इधर ले जाओ, ये कितना है 360/x + 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्पीड निकल जाएगी भी कितनी स्पीड है, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग द बोर्ड नाउ दैट क्वेश्चन साइड। चलो देखो 360x - 360x + 5 = 1। हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा x और x + 5। अब ये वाला x + 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 360 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360x, और 360 को 5 से करेंगे तो वो आ जाएगा 1800, क्योंकि 300 × 5 1500, 60 × 5 300, तो टोटल कितना बन जाएगा 1800। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास दिस, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो x² + 5x, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये वाला हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर बच गया 1800, उधर आ गया x² + 5x, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, so you can pause the video to note it down till that point. Now see, ये इक्वेशन आई x² + 5x, ये लिखना था, ये वाली टर्म इधर ले लो, x² + 5x - 1800 = 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। a कितना आया 1, b कितना आया 5, c कितना आया -1800। तो फार्मूला क्या है, -b, यहाँ लिख देता हूँ मैं, -b + -b² - 4ac। अब आप सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू आएगी -5, इधर बन जाएगा 5 का स्क्वायर, इधर बन जाएगा 4, 1 और 1800 नेगेटिव का, यहाँ आएगा 1800 नेगेटिव का दिस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। देखो x की वैल्यू कितनी आई -5 ± यहाँ पे आया 25, ये आएगा 7200 / 2, तो यहाँ पे आएगा ± 7225, ठीक है। अब आज इसके फैक्टर बना लोगे, ठीक है। ये बन जाएगा 72225, पहले 5 से कर दो क्योंकि पीछे 5 है। वैसे तो इजी तरीका क्या है, जैसे ये है 5, 72 किसका होता है 8 × 9, बना के भी दिखा सकता हूँ, 85 आंसर आएगा इसका। चलो 5 से करें, 5 1 5, यहाँ बच गए 2, 5 4 20, फिर यहाँ बच गए, आप इसको डिवाइड कर लो ऐसे करके, ठीक है। 5 1 यहाँ पे आ गया, 5 4 20 आ गया, फिर 4 20 आ गया, और फिर यहाँ पे कितना आया 5, ठीक है। यह 14445। सो पीछे भी आपके पास क्या फिर 5 आ गया, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो इस तरह से। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो साइड पे करके कर लो। 5 2 10, ठीक है। फिर आया 5, यहाँ पे कितना आएगा 40, यहाँ पे कितना आएगा 10, ये आया हमारे पास 289। 289 हमें पता है वो कितना होता है 17 का होता है, ठीक है। 17 × 17 हमारे पास क्या होता है 289 होता है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये आ जाएगा 5 × 5 × 17 × 17, एक 5 बाहर जाएगा, दूसरा 17 बाहर जाएगा। ये आया हमारे पास 5 × 17 / 2, इसको कर लिया ±85/2,
अब आपने एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस ले लेना है। माइनस वाला हमने रिजेक्ट कर देना क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 80/2, इसको हमने कर लिया 40, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी हमारे पास 40 km/h। ये क्या आई, स्पीड ऑफ द ट्रेन आई हमारे पास 40 km/h, ठीक है। I hope you understand this question. So you can take a screenshot or you can pause the video to note it down. Now see beta, next question. Two taps together can fill a tank in 9/3/8. ये mixed fraction है, मतलब 75/8 hours। दो टैप मिलके टैंक को भरते हैं 75/8 hours वो लगाते हैं भरने में। The tap of larger diameter takes 10 or less the smaller one to fill the tank separately। कहता अगर लार्जर XR लगाएगा उसको भरने के लिए, तो स्मॉलर 10 घंटे ज़्यादा लगाएगा। या इस तरह से कह दूँ, अगर स्मॉलर x आवर्स लेता है तो लार्जर 10 आवर्स कम लगाएगा। तो दोनों में जो टैंक भरने का टाइम है वो 10 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमने देखना है भी अकेले दोनों टैप कितना टाइम लेते हैं उस टैंक को भरने के लिए। तो मैंने मान लिया लेट XR स्पीड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक। जो बड़े वाला टैप है वो XR लगाता है, इसको मैं दूसरे उससे कर देता हूँ। ये क्या लिखा है मैंने, XR, ये X घंटे लगाता है, 20 लगाए 50 लगाए मेरे को नहीं पता। तो लार्जर वाला X लेता है तो स्मॉलर वाला कितना लेगा, 10 आवर लेस। लार्जर से 10 आवर लेस है तो स्मॉलर वाला तो 10 आवर ज्यादा लेगा। तो लेट X plus 10 hours be the time taken by smaller tap to fill the tank। देखो यहाँ पे है लेस मतलब ये होना था, अगर मैं स्मॉलर x लेता तो लार्जर आना था x - 10। अगर मैं लार्जर x लेता हूँ तो उधर बढ़ जाएगा, स्मॉलर वाला टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। अगर आपने उल्टा करना है उल्टा भी कर सकते हो, भी XR स्मॉलर का ले लो तो x - 10 आएगा लार्जर का, क्योंकि 10 घंटे उसने कम लेने हैं। लार्जर वाला कम लेगा, स्मॉलर वाला ज्यादा लेगा, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या कि दोनों बोथ taps fill the tank in कितने आवर्स लगाते हैं वो, 75/8 आवर्स, ठीक है। ये तो हमने निकाला भी अकेला XR लेता है लार्जर वाला, स्मॉलर वाला लेता है X + 10, दोनों मिलके इतना टाइम लेते हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हम 1/1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिखो लार्जर टैप कैन फिल द टैंक, ये उसने टोटल टाइम लिया, ठीक है। तो टैंक कितने में भरेगा वो, 1 घंटे में 1/x, ठीक है। 1/x 1/x, ओके, ठीक है। अब स्मॉलर क्या करेंगे, क्योंकि हमने सेपरेटली ईच ढूंढना है। स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक, वो आएगा x + 10। हम छोटी क्लास में करते थे ना, अगर ये x आवर लगेगा तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x, ठीक है। तो बोथ टैप्स कैन फिल द टैंक, 1 घंटे में कितना भरेंगे, उल्टा हो जाएगा 8/75। बोथ टैप फिल द टैंक इन टाइम
टोटल टाइम लिख लो, इन टाइम, टोटल टाइम वो 75/8 आवर्स है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है, ये स्मॉलर लार्जर टैप है, ये स्मॉलर टैप है, ये है मेरे पास दोनों का टोटल, भी लार्जर और स्मॉलर का सम कितना है हमारे पास 8/75, ये दोनों मिलके इतना टैंक भरते हैं 1 घंटे में, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, x + 10, तो ये आ जाएगा x 8/75, 2x + 10, x² + 10x, सो 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, या एक काम करो 2 कॉमन निकाल लो, x + 5, x² + 10x, 8/75, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या बना, x + 5 4/75। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे, फाइन। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x² + 10x 75x + 5, ठीक है। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा 4x², 4 को 10 से करा 40x, ये कितना है 75x, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 75 को 5 से करो, 75 को 5 से करेंगे 5 5 25, 5 375, ठीक है। तो ये हमारे पास है 4x + 40x - 75x - 375 = 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x² - 35x - 375 = 0। दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। अब a हमारे पास कितना है 4, b हमारे पास कितना है -35, c कितना है -375, तो फार्मूला लगाओ x - b + b² - 4ac, तो x की वैल्यू कितनी आई 35, अगर पीछे 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, 3 से नेक्स्ट वाला डिजिट कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा 3 उन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 कितना हुआ 12, ये प्लस कर दो। अब 375 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 30, 45, 22, 5, 7, 3, 0, 0, ये आएगा हमारे पास 0, 6000 डिवाइड बाय 8, तो ये आया हमारे पास 7225, हमें पता है 7225 किसका है, 7225 हमारे पास है 85 का, ठीक है। एक बार आप इसको ऐड कर लो, ठीक है, दूसरी बार आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, उसको रिजेक्ट कर देना बस। तो ये हमारे पास कितना आया, ये आएगा हमारे पास 120/8, इसको कैंसिल कर दो, 460, ये आएगा 15, मतलब जो लार्जर टैप है वो अकेला 15 घंटे लगाएगा, तो स्मॉलर टैप कितना लगाएगा, स्मॉलर टैप 10 घंटे ज्यादा लगाएगा, x + 10, 15 + 10, ये हमारे पास आ गया 25 आवर्स, ठीक है। स्मॉलर वाला 15 घंटे में टैंक को भरेगा और लार्जर वाला नहीं, लार्जर वाला 15 घंटे में टैंक को भरेगा और स्मॉलर वाला 25 घंटे में भरेगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, 1 घंटा कम लेगी, देन ए पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल 132 किलोमीटर्स,
ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर. If the average speed of the express train is 11 km more than that of passenger train, find the average speed of both train ढूंढनी है. तो हम क्या करेंगे, दो केस बना लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो हमने पीछे ही करा था, तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 8 जैसा ही है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स वो कितना है, 132 किलोमीटर. ठीक है, अब लेट x बी द x किलोमीटर पर आवर ले लो, x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन, तो उसने बोला कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली x, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन. तो लेट x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. ठीक है, अब टाइम रह गया हमारे पास. An express train takes 1 hour less than the passenger train. Total time taken by passenger train t hours मान लीजिए, t घंटे लेते हैं. Total time taken by express train, ये है ट्रेन, वो क्या बोला उसने, 1 घंटा कम लेते हैं. तो टोटल टाइम में से 1 घंटा माइनस कर देंगे. ठीक है, ये है दोनों का टोटल डिस्टेंस, और ये है स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये है स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये है टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ये है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. अब केस 1 और केस 2 बनाएंगे हम. वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस है 132, स्पीड हमारे पास कितनी है, ये हम पहले लिखेंगे पैसेंजर के बारे में. पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं पहले. स्पीड है पैसेंजर की x, टाइम उसने लिया हमारे पास t आवर्स. ठीक है, यहां में से हमने क्या निकालना, मैंने पहले ही बोला हमने टाइम की वैल्यू निकालनी है. ये इक्वेशन नंबर 1 है. केट क्वेश्चन में हमने टाइम की वैल्यू निकाली. केस 2 वो आएगा एक्सप्रेस ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस तो सेम ही है, सेम डिस्टेंस उसने कवर करना है 132, और स्पीड उसकी कितनी है 11 किलोमीटर ज्यादा, तो x प्लस 11, और टाइम कितना है उसका 1 घंटा कम, मतलब t माइनस 1. तो यहां से मैंने वैल्यू निकाली टाइम की, वो आया t माइनस 1. ये मेरी इक्वेशन नंबर आई 2. हम लिखेंगे यूजिंग 1 and 2. अब ये वाली t की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है. 132x प्लस बाय 11, 132 बाय x माइनस 1, 1 इधर ले जाओ, और 132 बाय x प्लस 11 इधर ले जाओ. ठीक है, अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और स्पीड पता करो दोनों ट्रेन्स की कितनी है. तो लिख रहे हैं 132 बाय x, 132 बाय x प्लस 11 इक्वल टू 1. तो इसका आप एलसीएम ले लो, x प्लस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, और 130 को 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, so I am erasing this, then we will solve, make a quadratic equation and we will solve. ये कितना है 132x
अब 132 को 11 से करो, 132 ये आ जाएगा 1452 माइनस 132x। नीचे x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर, यहाँ आएगा 11x, यहाँ आएगा 1, ये कैंसिल हो गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, दिस यू विल गेट इट, और ये हमारे पास आया दिस। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर बना लो, 2 7, फिर 2, फिर 6, फिर 2 3, फिर 3 से कर लो 1 2 1, फिर 11 11। अब आपने इसको रीअरेंज इस तरह करना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, माइनस दिस, सम कितना चाहिए हमारे पास 11। तो आप इसको इस तरह अरेंज करो कि गैप हमारे पास कितना बन जाए 11 का। तो ये देखो मैंने ये वाला 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, तो मैं क्या लूंगा 44, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 33, तो लिखूंगा 44x माइनस 33x 1452। तो x कॉमन निकाल लूंगा मैं, यहां से 33 कॉमन निकाल लूंगा, तो एक फैक्टर बन गया मेरे पास दिस, दूसरा बन गया दिस। ये मेरे को नेगेटिव देगा, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, तो x इक्वल टू 33। ये किसकी स्पीड आई, ये हमारे पास पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आई, ये आई स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, 11 किलोमीटर ज्यादा है, 11 ऐड कर दो, 44 किलोमीटर पर आवर। फाइन, you can take a screenshot, you can pause the video to note it down. Okay, after this we will discuss last question of this exercise. अब देखो next question, last. Sum of the area of two squares is 468 and difference of their perimeter is 24. Find the sides of two squares. तो हम लेंगे एक larger square, ये मेरे पास क्या है larger square, इसकी साइड मान लो x, और एक हम ले लेते हैं स्मॉलर स्क्वायर, ये है मेरे पास स्मॉलर स्क्वायर, उसकी साइड मान लेते हैं y। लिखो लेट x be the side of larger square। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, x इनटू x मींस x स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर हमारे पास होता है, वो होता है 4 इनटू साइड, साइड कितनी है x। अब हम स्मॉलर स्क्वायर की बात करेंगे, ऊपर मैंने करी है लार्जर स्क्वायर की। लेट y be the side of smaller square। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, क्योंकि वो भी स्क्वायर है, वो क्या होगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो आएगा 4 इंटू साइड 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्क्वायर का एरिया दूसरी स्क्वायर का एरिया किसके बराबर है, 468 के। अब डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स मींस लार्जर स्क्वायर perimeter minus smaller square perimeter, दोनों का डिफरेंस कितना है 24।
इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। तो ये कितना है 4x, ये कितना है 4y, ये कितना है 24। 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, 24 से डिवाइड कर दिया, तो x कितना आएगा y प्लस 6। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यूजिंग 2 in 1, x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। यूजिंग 2 in 1, y प्लस 6, इधर y स्क्वायर 468, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये आ जाएगा 2ab, 2 into y into 6, y स्क्वायर 468, ये बन गया 2y स्क्वायर 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, ये आएगा 2y स्क्वायर 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो, ये आएगा 216। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 216। ठीक है, इसके भी फैक्टर बना लो, नहीं तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। तो y की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाय 2a, जो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 216 का हमारे पास बनेगा 864 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 900 डिवाइड बाय 2। अब क्या करोगे आप, y की वैल्यू आई हमारे पास माइनस एक्स प्लस माइनस 100, 900 का होता है 30 बाय 2, तो पॉजिटिव ले लो, दूसरी बार नेगेटिव हमने रिजेक्ट कर देनी है, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आ जाएगा 24 बाय 2। स्मॉलर स्केयर की आएगी हमारे पास, जो साइड आएगी वो हमारे पास आएगी 12 मीटर, तो लार्जर स्केयर की कितनी आएगी, लार्जर स्केयर है हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 6, 12 प्लस 6 18 मीटर आएगी। साइड ऑफ लार्जर स्केयर इज 18 मीटर, साइड ऑफ स्मॉलर स्केयर इज 12 मीटर। So this is all about the chapter number 4. We all done all the exercise. So you can take a screenshot or you can pause the video to note it down the solution of each question of this chapter. Fine. Next lecture we will discuss next chapter.